हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 12 और यहाँ पे है अनुपात और ये लिखा हुआ है दोस्तों 36। और यहाँ पर फिर है समान अनुपात का चिन्ह 14 अनुपात और दोस्तों ये लिखा हुआ है प्रश्न चिन्ह। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका ये होता है कि आपको पहले यहाँ पर जो समान अनुपात से पहले दो संख्याएं लिखी हुई है जिसके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में संबंध देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस आधार पर ये दोनों संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर जो पैटर्न लग रहा होता है इन दोनों संख्याओं में, वही पैटर्न इन दोनों संख्याओं में भी लग रहा होता है। तो दोस्तों, अगर हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर 12 और 36 में क्या संबंध है, तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि 12 के द्वारा 36 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या फिर 36 के द्वारा 12 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले यही सोचा होगा कि 12 में तो 3 का गुणा करने पर 36 आ रहा है। दोस्तों, 12 में 3 का गुणा करने पर 36 आ रहा है, तो फिर आप सोच रहे होंगे 14 में भी 3 का गुणा कर दिया जाए तो 42 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन में कहीं भी 42 नज़र नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर 42 फिर कैसे हो सकता है। तो अब हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा दोस्तों, अब आप दूसरे तरीके से सोचिए कि 12 और 36 में क्या संबंध है। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, 12 में ना दो अंक है, एक अंक और ये दूसरा अंक, यानी कि 12 जो है वो दो अंकों की संख्या है। और वो दो अंक कौन कौन से है, एक और दो। दोस्तों, इन दोनों अंकों को आपको जोड़ना है। जब आप इन दोनों अंकों को जोड़ोगे तो यहाँ पर 3 आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, 3 आ रहा है। और अब आप कैसे उत्तर निकालोगे दोस्तों, 12 का गुणा 3 से करने पर 36 आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको 3 का गुणा इसीलिए करना था क्योंकि 12 के जो अंक है उन अंकों को जोड़ने पर 3 आ रहा है, इसीलिए 3 का गुणा किया है। तो दोस्तों, अब आप आंसर निकाल सकते हो क्योंकि आपको ये पता लगाना है कि 14 से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों, 14 दो अंकों की संख्या है और वो दोनों अंक है 1 और 4। दोस्तों, आपको 1 और 4 को जोड़ना है तो आंसर आ रहा है 5। और फिर आपको करना क्या है, 14 में 5 का गुणा करना है। 14 में 5 का गुणा करते हैं तो दोस्तों आता है 70 और ऑप्शन में भी 70 लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में 70 ही लिखा हुआ है और दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।